नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादी। आइए आज बात करते हैं ताजा खबरों पर। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को निरस्त करने की वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया है कि 4 साल 4 महीने 6 दिन बाद मोदी सरकार के फैसले पर अब सुप्रीम कोर्ट की भी मुहर लग गई है। सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को मोदी सरकार को बड़ी राहत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के फैसले को बरकरार रखा है। कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों से 300 करोड़ रुपए से अधिक की नकदी बरामद होने के बाद कांग्रेस के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मामले पर बीजेपी के सांसदों ने संसद भवन के बाहर प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी प्रदर्शन में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष ने इस दौरान कहा कि मामले को लेकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी का शुरू से मानना है कि कांग्रेस पार्टी और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस एंड करप्शन, दीज आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। और कांग्रेस भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस अनाचार के लिए जानी जाती है, कांग्रेस व्यभिचार के लिए जानी जाती है। कांग्रेस इज नोन फॉर करप्शन, कमीशन एंड क्रिमिनलाइजेशन। ये कांग्रेस का जिसे कहा जाए रीति नीति है जिस पर वो काम करती है। अभी अभी जो झारखंड के कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के ठिकानों से जिस तरीके से पैसे निकल रहे हैं, नोटों की गड्डियां निकल रही हैं, आप सब लोगों ने तस्वीरों में ये देखा है कि किस तरीके से अलमारियों की अलमारियां विभिन्न स्थानों पर नोटों की गड्डियां, ब्लैक मनी, भ्रष्टाचार का पैसा, गरीबों का पैसा, मेहनतकश लोगों का पैसा जो चूस करके इन कांग्रेसियों ने इकट्ठा किया है, उसका जीता जागता प्रमाण है। और अभी तो गिनती जारी है, अभी तो स्कोर चल रहा है। ये पता नहीं ये काउंटिंग कहां जाकर के रुकेगी। और यह तो यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यह सिर्फ इनका एक छोटा सा नमूना है। कांग्रेस आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है और ये बार बार आईटी, ईडी एजेंसीज इन पर आरोप लगाते रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी और स्पष्ट रूप में राहुल गांधी से पूछना चाहती है कि धीरज साहू के ठिकानों से निकला हुआ काला धन, उस पर उनको क्या कहना है। ये सोनिया गांधी जी जो ईडी, आईटी पर हमेशा कटाक्ष करती रही है, सेंट्रल एजेंसीज के बारे में प्रश्न उठाती रही है, आज हम जानना चाहते हैं, देश की गरीब जनता जानना चाहती है कि ये जो आज पकड़ाया है और जो मैंने कहा कि ये एक निमित्त मात्र है, यह तो शुरुआत है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने साफ कहा है कि हम किसी भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और कांग्रेस पार्टी के सारे लोग जिस तरीके से लगे हुए हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जवाब देना होगा। और ये जवाब देना होगा, ये पैसा किसका है, ये गरीब जनता का पैसा कैसे लूटा गया, ये मेहनतकश की जनता का पैसा कैसे लूटा गया। और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में देश में इन सभी भ्रष्टाचारियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके ही चैन लेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। आदरणीय मोदी जी ने जो आह्वान किया है उसको पूरा करने के लिए हम सब लोग लगेंगे और इनको जनता में भी
हम इनकी करतूतों को बताएंगे और इनका पर्दाफाश करेंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। सोमवार को राज्यसभा की कार्यवाही के शुरू होते ही केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भिड़ गए। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही धीरज गुर्जर के केस कांड का जिक्र करते हुए गोयल ने सीधा छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री का जिक्र आदिवासी दांव खेलने की कोशिश की, लेकिन फौरन कांग्रेस के बॉस मल्लिकार्जुन खड़गे ने करारा जवाब दिया। माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी, क्या कहा सर? ऑनरेबल लीडर ऑफ द अपोजिशन, यू वर सेइंग समथिंग सर। नहीं, मेरा तो यही अनुरोध है कि जो भी रिक्वेस्ट इधर से हो चाहे उधर से हो, मेरे माध्यम से हो। ये डायरेक्ट कनेक्शन ठीक नहीं है। हाँ तो ठीक है। आप लिस्ट ऑफ बिजनेस थे, उसके पहले एक सिर्फ खुशी की बात सदन में सबके साथ शेयर करूं। अधिकांश जानते ही हैं, और एक दुख की बात भी है कि इस सदन के दो माननीय सदस्यों ने कैसे अपने अपने तरीके से देश में एक मैसेज दिया। एक तरफ एक माननीय सदस्य जो ट्राइबल एरिया से आते हैं, वो अब छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में जाने वाले हैं। विष्णुदेव साय जी, हम सबके लिए बड़े आनंद की बात है। छत्तीसगढ़ एक ट्राइबल स्टेट है, ट्राइबल चीफ मिनिस्टर है। We end with this. और सर, दूसरी तरफ माननीय सांसद पेपर्स टू बी लेट 353 करोड़ रुपए, 353 करोड़ रुपए। No, nothing will go on record. Nothing will go on record. No, nothing will go on record. No, nothing will go on record. Nothing has gone on record. Nothing has gone on record. I thought. One second. Take your seat. 1 second. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Take your seat. Please take your seat. Take your seat. The moment I thought you will, Pramod ji, I thought you will appreciate sense of anticipation of your chairman, Sir. that he got the matter concluded. Sir. Nothing has gone on record beyond the first part of it. अच्छी खबर है। नहीं, अच्छी खबर है कि नहीं? नो, मिस्टर पीयूष गोयल, ये अच्छी खबर है कि आपने एक ट्राइबल को चीफ मिनिस्टर बनाया है, उसको एंडोर्स कर रहे हैं। दूसरी खबर नॉट ऑन रिकॉर्ड। दूसरी खबर नॉट ऑन रिकॉर्ड। सिर्फ एक ही खबर रिकॉर्ड पर है। 1 second। Please hear the leader of the opposition. Sir, you will help us calm down the atmosphere. नहीं, उनको थोड़ा मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है उनको पास करता हूं, क्योंकि वो प्राइवेटली कर दो सर। नहीं, वो मेरे माध्यम से नहीं, आपके थ्रू ही करता हूं कि झारखंड में कौन है हमारे कोएलिशन गवर्नमेंट में? जेएमएम के, वो ट्राइबल नहीं है। अच्छा, और आपको तो मालूम है, आप बहुत हिस्ट्री पढ़ते हैं। वसंत नायक 11 साल बंजारा कम्युनिटी का आदमी, वो भी महाराष्ट्र में, उनके स्टेट में था। अरे ये ऐसे एग्जाम्पल देख के लोगों को आप कमजोर करने की जो बात करते हैं, ये ठीक नहीं है। हमेशा ये चीज करते हैं। है कि माननीय वसंतराव नायक जी हमारे स्टेट में मुख्यमंत्री थे,
और ये भी वास्तविकता है कि जेएमएम पार्टनर है। पर हमारा कहना तो यही है कि कांग्रेस इतिहास में रहती है, वर्तमान की कांग्रेस आज 2G के अलावा कुछ सोचती नहीं है। वर्तमान की कांग्रेस ट्राइबल्स के लिए कुछ चिंता करती नहीं है। वर्तमान की कांग्रेस कोएलिशन पार्टनर्स के बलबूते पे ही चल पाती है। वर्तमान की कांग्रेस में ट्राइबल कुछ सपोर्ट या कुछ भी चिंता दिखती नहीं है। Honorable members, I have a middle ground. Rather than talking of the chief ministers who are associated with a particular party, we all are grateful that the nation today has a tribal woman as president. And that's a matter of joy for all of us. And she is our president, not a president of any specific party. So it's a sense of elation, not only nationally, but globally. इंडिया अलायंस की चौथी बैठक फिर से स्थगित कर दी गई है। पहले ये बैठक 17 दिसंबर को होने वाली थी, लेकिन अब इसकी तारीख में बदलाव हो गया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स के जरिए नई तारीख के बारे में जानकारी दी है। जयराम रमेश के अनुसार इंडिया अलायंस की चौथी बैठक अब 19 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद ये इंडिया गठबंधन की पहली बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के सीएम पद का नाम ऐलान कर दिया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री विष्णुदेव साय को प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी ने दांव बड़ा खेलते हुए आदिवासी नेता को सूबे का चेहरा बनाया है। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के विष्णुदेव साय का नाम मुख्यमंत्री पद के लिए प्रस्तावित किया गया है। इस तरह तमाम अटकलों पर विराम लग गया है। लुधियाना के गांव में रविवार को सरकार तुहाड़े द्वारा योजना का उद्घाटन आपके मुख्य संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत सिंह मान ने किया। इस योजना का उद्घाटन करते हुए 43 सरकारी कार्यों को घर बैठे होने की घोषणा भी की। दोनों सीएम ने जनता को संबोधित भी किया और कहा कि ये सरकारी सेवा आगे भी जारी रहेंगी। 75 साल के अंदर जिस तरह का सिस्टम हमारे देश के अंदर है, आज अगर आपको एक छोटा सा काम कराना हो, सरकारी दफ्तरों के इतने चक्कर लगाने पड़ते हैं, तो आज पंजाब के अंदर ये जो काम शुरू होने जा रहा है, ये किसी क्रांति से कम नहीं है, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ये काम 75 साल पहले हो जाना चाहिए था। अगर दिल्ली सरकार कर सकती है, पंजाब सरकार कर सकती है, 75 साल के अंदर इन दूसरी पार्टियों की सरकारों ने क्यों नहीं किया? और सोचने की बात है, अगर दिल्ली सरकार ने 5 साल पहले किया तो मध्य प्रदेश सरकार ने क्यों नहीं किया, राजस्थान सरकार ने क्यों नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार ने क्यों नहीं किया, अभी तक क्यों नहीं किया? उनकी नीयत खराब है। जब आप अपना जन्म प्रमाण पत्र बनवाने जाते हो, वहां पे जो दलाल को पैसे देते हो, वो आपको क्या लगता है पैसे दलाल रखता है? नहीं, दलाल पैसे रखता है, अफसर को पैसे देता है, मंत्री के पास पैसा पहुंचता है, मुख्यमंत्री के पास पैसा पहुंचता है। आप जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, राशन कार्ड बनवाने के लिए, वृद्धावस्था पेंशन के लिए, जो काम कराने के लिए आप पैसे देते हो, वो पैसा सीधे ऊपर मुख्यमंत्री तक जाता है। इसमें आपके बहुत सारे काम होंगे, जितने 43 किस्म के काम बताए जा रहे हैं ये, लेकिन 43 किस्म के नहीं है। मैं पढ़ रहा था यहां आने के पहले, आज कम से कम 80 सेवाओं से ज्यादा सेवाएं पंजाब के अंदर इसके तहत लगाई जा रही हैं और धीरे धीरे पूरी पंजाब सरकार को इसके तहत किया जाएगा। जितने लड़के लड़कियां आपके घर आएंगे आपका सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, आपके कागज लेने के लिए, 4000 नए लड़के लड़कियों को नौकरी मिलेगी इसके अंदर। 4000। अभी तक मान साहब 37,000 लोगों को नौकरी दे, 40,000 लोगों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। इसके अंदर 4000 और बच्चों को नौकरी मिलेगी इस सेवाओं के अंदर। धीरे धीरे अपने को पंजाब से बेरोजगारी भी दूर करनी है। जब मैं और मान साहब आप लोगों से वोट मांगने के लिए आते थे चुनाव के पहले,
आप लोगों को हमने गारंटी दी थी भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, आज धीरे धीरे करके वो गारंटी पूरी कर रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी। ज्ञानवापी मामले में जिला जज की अदालत में एएसआई आज सर्वे रिपोर्ट दाखिल कर सकती है। पिछली तारीख पर कोर्ट ने रिपोर्ट दाखिल करने के लिए टीम को 10 दिन की मोहलत दी थी, जो आज पूरी हो चुकी है। इसको लेकर वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी ने जानकारी दी है। जो तहखाना व्यास जी का है ज्ञानवापी परिसर बैरिकेटिंग के अंदर, उसमें पूजा पाठ वगैरह या पोजीशन यानी कि पोजीशन और स्वामित्व दोनों रहा है व्यास परिवार का, लेकिन 93 के बाद बैरिकेटिंग करके जो बाहर कर दिया गया था पोजीशन से, और सारे पूजा पाठ कथा वगैरह जो प्रक्रिया चलती थी धर्म से संबंधित धार्मिक प्रक्रिया, वो सारे प्रक्रिया को रोक दिया था, जिसके चलते वो तहखाना खाली पड़ा था। और चूँकि बाहर अंदर जो है न व्यास परिवार जा पाता था, न कोई अपनी विचारधारा हिंदू धर्मावलंबी जा पाता था, इसलिए आशंका था कि भाई उसको जो है कहीं विपक्षी जो है प्रतिवादी, चूँकि सर्वे के दौरान हम लोगों को लगा कि अंजुमन इंतजामिया के लोग उसको कब्जा करना चाह रहे हैं या कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों ने एक सिविल सूट दाखिल किया था। माननीय जिला कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही थी। इस दौरान तृतीय पक्षकार, तीसरा पक्षकार बनने के लिए एक अधिवक्ता ने, जो 1991 से जिनका वाद चल रहा था, उन्होंने जो कहा कि हमें भी सुना जाए, बिना पक्षकार बनाए आप इस सुनवाई को आप पूरा नहीं कर सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने मांग किया था कि जिलाधिकारी को तत्कालिक रूप से कोई कब्जा न करे, एक रिसीवर नियुक्त करके डीएम को रिसीवर नियुक्त किया जाए, एवं वहाँ जो है उन्हीं के अधीनस्थ में जो है सारे जो है प्रक्रिया, जो पूजा पाठ कथा वगैरह चालू कराया जाए। तो तृतीय पक्षकार बनने के लिए भाई इन्होंने अपने पक्ष को रखा, इनकी सुनवाई पूरी हो चुकी है, और तीसरा पक्षकार इनको बनाया जाए कि न बनाया जाए, इस पर फैसला जो है आज कोर्ट पुनः देगी। तो आज इस पर फैसला आना है, तो तहखाने पे भी आज फैसला आना है। एएसआई रिपोर्ट पे तो आज आएगी, रिपोर्ट दाखिल करना है, और तहखाने पे भी आज फैसला। 10 दिन पहले जो समय एएसआई के स्टैंडिंग काउंसिल ने जो मांगा था, जो 10 दिन का समय कोर्ट ने दिया, तो उसमें इन्होंने कहा था कि भाई हमारे तमाम जो इंस्टीट्यूट है, जहाँ जैसे हैदराबाद है, हैदराबाद से इनको जीपीआर सिस्टम का जो रिपोर्टिंग है वो आना है, तमाम जगहों से सारे ये कलेक्शन इन्होंने अपनी रिपोर्टिंग जो भी सर्वे हुआ उसको मंगा लिया है। लेकिन अब उसको स्टडी उसका चल रहा है, एनालिसिस चल रहा है, उस सारे रिपोर्टों को, साक्ष्यों को कैलकुलेट करके जो है इनको एक रिपोर्ट तैयार करना है, उसमें समय इनको चाहिए था। तो कोर्ट ने 10 दिन का इनको लास्ट वार्निंग डेट दिया था, जिसमें 10 दिन का समय दिया था, और 10 दिन ये जो है समय आज जो है रिपोर्टिंग इनको करनी है। तो आज संभवतः भाई अगर कहीं कोई दिक्कत न हो तो आज जो है एएसआई अपने पूरे सर्वे रिपोर्ट को आज कोर्ट में दाखिल करेगी था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है डिटो किया और एएसआई सर्वे हुआ। 92 दिन का लगातार सर्वे हुआ है, और 92 दिन के सर्वे के बाद एएसआई को अपनी रिपोर्ट को सबमिट करना था। लेकिन अब चूँकि तमाम उनकी स्टडी है, एनालिसिस है और कलेक्शन है, करने के बाद उन्होंने पहले 15 दिन समय लिया, फिर जो है कोर्ट ने 10 दिन का 2 सप्ताह का समय दिया, फिर उसके बाद जो है पिछले जो है 15 दिन का समय लिया, फिर अभी उन्होंने कहा कि 15 दिन और ये बढ़ा दिया जाए, तो 10 दिन का समय कोर्ट ने दिया है। और 10 दिन जो है कल समाप्त हो गया था, चूँकि कल संडे था। आज जो है 11 तारीख है, और आज उनको अपने सारे रिपोर्टिंग को। बहुजन समाज पार्टी की बैठक में एक और बड़ा चौंकाने वाला फैसला हो गया है। बीएसपी सुप्रीमो ने अपने उत्तराधिकारी का ऐलान कर दिया है। उनके उत्तराधिकारी के तौर पर कोई और नहीं बल्कि उनके भतीजे आकाश आनंद पार्टी के लिए काम करेंगे। मायावती ने अपनी विरासत को अपने भतीजे को सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा राज्य कार्यकारिणी की बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए महिलाओं को सशक्त बनाने वाली योजनाओं के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा भी की। अगले साल जनवरी में होने वाले रामलला के प्रतिष्ठा समारोह से पहले अयोध्या में धार्मिक उत्साह व्याप्त हो गया है। अयोध्या को त्रेता युग की नगरी के तौर पर सजाने की कोशिश की जा रही है। पवित्र शहर के धर्मपथ पर 9 मीटर ऊंचे सूर्य स्तंभ स्थापित किए जा रहे हैं।
धर्मपद की सुंदरता बढ़ाने के लिए स्थापित किए जा रहे हैं स्तंभ या स्तंभ सूर्य का प्रतीक है। आने वाले दिनों में धर्मपद ही राम मंदिर तक पहुंचने का मुख्य मार्ग होगा। विश्वसनीय राजनीतिक चेहरा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके हैं। भारत की सबसे लोकप्रिय आस्था का केंद्र, विश्वास के केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। अभी अभी 3 राज्य की चुनाव में जो विजय हुई है और अन्य 2 राज्यों में, मिजोरम जैसे राज्य में भारतीय जनता पार्टी विधायक चुन जाना और तेलंगाना में पार्टी की वोट में एक साइजेबल बढ़ोतरी होना, ये प्रमाणित करता है कि देश की सबसे विश्वसनीय चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। उड़ीसा में भी आने वाले दिनों में लोकसभा और विधानसभा की चुनाव होगा। उड़ीसा में ये सब स्वीकार करते हैं, उड़ीसा की 80% लोगों की पहला पसंद राजनीतिक व्यक्ति करके प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में एक अभूतपूर्व विजय हो। उड़ीसा में भी लंबे समय से जिनके हाथ में सत्ता की बागडोर है, इसको इस बार जनता ने मूड बनाए हैं बेदखल करने के लिए। नरेंद्र मोदी जी की डबल इंजन सरकार उड़ीसा तक भी आए, इसी मुहिम को आगे ले जाने के लिए भारतीय जनता पार्टी महिला संगठन ने कमर कसा है। आने वाले दिनों में राज्य की सभी गांवों तक, सभी पंचायतों तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को ले जाना है। जैसे अभी अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 करोड़ लक्षपति दीदी बनाने के लिए आह्वान किया है। उड़ीसा में भी लक्षपति दीदी बनेंगे। विश्वकर्मा योजना में उड़ीसा में महिलाओं की भागीदारी रहे। जितने बहनों के घर में उज्ज्वला पहुंचाया गया है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला में गैस पहुंचाया गया है, उड़ीसा में 53 लाख महिलाओं के घर में पहुंचाया गया है। उड़ीसा में 3 करोड़ 25 लाख नागरिकों को 4.5 करोड़ में से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में लाभ मिल रहा है। प्रति महीने में 5-5 किलो चावल मिल रहा है। 77 लाख घरों में शौचालय बना है। 53 लाख घरों में नल में जल जाने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री नमो द्रोण दीदी की कार्यक्रम शुरू हुई है। हमारी दीदियां, हमारी बहनें आने वाले दिनों में गांव की अर्थनीति में, कृषि में एक मजबूत भूमिका निभाएंगे। नमो दीदी कार्यक्रम के माध्यम से, नमो द्रोण दीदी के कार्यक्रम के माध्यम से ये सारा लोकाभिमुखी योजनाओं को घर घर तक ले जाने के लिए महिला मोर्चा आज सक्षम हो चुका है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।